नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ हो चुका है और होलाष्टक का अंतिम दिवस है आज। होलाष्टक आपके लिए परम कल्याणप्रद हुआ यदि आपने हमारे दिव्य अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। परम कल्याणप्रद हुआ क्योंकि होलाष्टक का समय दिव्य शक्तियों को जागृत करने का समय होता है, नव सृजन का होता है। होलाष्टक के ठीक अगले दिन चैत्र का आरंभ हो जाता है, होली खेलते हैं और फिर सोचिए आप बसंत उत्सव आरंभ, बसंत का शुभारंभ चैत्र से। तो आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह पूर्णिमा तिथि है आज शाम 5:05 तक। इसके बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में सुबह 7:31 तक मघा नक्षत्र, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। योग रहेगा आज का सुकर्मा, तदनुसार दिनांक 3 मार्च दिन मंगलवार के दिन राहुकाल का समय अवश्य नोट कर लें। मंगलवार को राहुकाल का समय रहता है दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। राहुकाल में नए और शुभ कामों का आरंभ शास्त्रोक्त वर्जित है। गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बन जाते हैं, शुभता मिलती है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, तो जिस प्रकार की स्थिति मेष राशि वालों के लिए है वह पंचम भाव से आगे बढ़ रही है, उत्तरोत्तर छठे की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की उतार चढ़ाव की स्थितियां आ सकती हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपके लिए कुछ परेशानियां अपने आप पैदा हो जाएंगी। अच्छा, व्यापार की स्थिति हर प्रकार से अनुकूल है। बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस में स्थिति आप हर तरह से आगे लेकर चलेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मानसिक रूप से कुछ परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। अकस्मात कुछ स्थितियां आपके हाथ से बाहर जा सकती हैं। सरकारी क्षेत्र दिव्य स्थिति उत्पन्न करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता रहेगी, हर तरह से अनुकूल प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उत्तम प्रभाव रहेगा, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के मामले में कुछ परिस्थिति अब हाथ से बाहर जा रही है क्योंकि छठे की तरफ बढ़ रहा है ना चंद्रमा, तो बीमारियों की तरफ बढ़ेगा। उपाय क्या करना है भैया? अब देखें, अगर आपकी राशि मेष है तो आज होलिका भी जलेगा। एक महा उपाय हम बताएंगे भोलेनाथ के निमित्त। और होलिका में क्या विशेष अर्पित करना है? आप मखाना अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी छोटे बच्चे के द्वारा आज आपको कुछ विशेष लाभ मिलने वाला है। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति आपके लिए कुछ विशेष उपलब्धि भरा है क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है। शिक्षा के लिए बिना किसी चिंता के, बिना किसी उतार चढ़ाव के पढ़ाई हर तरह से आप पूर्ण करेंगे। शिक्षा में पूर्णता है। व्यापार मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, बिजनेस की स्थिति को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बेहतर आरंभ करेगा। सरकारी क्षेत्र में मानसिक रूप से आज कुछ उलझन रहेगा कि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया, काम दे दिया गया और आप उलझ गए। दाम्पत्य जीवन की स्थिति की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अब बेहतर है, अब उलझन नहीं बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में
कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें। और वृषभ राशि, शुक्र प्रधान हरी इलायची होलिका में अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष सुख बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में तो आज बल्ले बल्ले, हर तरह से शिक्षा की स्थिति स्तर में सुधार है, शिक्षा में कोई दोष नहीं है। व्यापार कुछ हद तक आज टफ सिचुएशन दे रहा है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर दिव्यता के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल परिस्थितियां अपने आप जागृत हो रही हैं। सरकारी क्षेत्र डामाडोल मामला, गवर्नमेंट सेक्टर में परेशानियां बढ़ रही हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपको प्रभावी करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अभूतपूर्व है, अनुकूल परिस्थिति दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आँखों की समस्या हो सकती है। उपचार, भगवान भोलेनाथ को आज सरसों का तेल अर्पित करें, अभिषेक कर दें और होलिका में एक कमल गट्टा अर्पित कर दें। आप हर राशि के लिए बता रहे होलिका में क्या डालना है। सबसे सकारात्मक पक्ष मिथुन राशि, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। हर उतार चढ़ाव के बीच पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं, शिक्षा में हर प्रकार से संतुलन बना हुआ है। पढ़ाई में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यापार की स्थिति आपके लिए दिव्य है, अनुकूल है, बिजनेस में शुभता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र को अपने लिए साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा है, कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार में खुशहाली का वातावरण आज बना हुआ है। उपचार क्या करना है? अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो जुखाम बुखार की शिकायत रहेगी और थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। उपचार के तौर पर आज शिवलिंग पर नीम की एक पत्ती अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कर्क राशि, आज धन बल बढ़ रहा है। अच्छा, होलिका में आप क्या अर्पित करें? आप 11 कच्चे चावल के दाने अर्पित कर दीजिए। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है। पढ़ाई के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। शिक्षा तो जैसे स्मूथनेस के साथ अपने आप पूर्ण हो रही है। पढ़ाई में खूब अनुकूल प्रभाव है। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बिजनेस की स्थिति को आप संभालें, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। प्राइवेट सेक्टर में सब प्रकार से अनुकूलता है, उत्तम उत्थान है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, सोच समझ करके निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति आज चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि के साथ शीतल रहेगा, विरोधाभास समाप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और माइग्रेन की दिक्कत रहेगी। क्या उपचार है आज? सिंह राशि, आज भोलेनाथ के चरणों में भस्म से अभिषेक करें। सबसे सकारात्मक पक्ष और होलिका में आप क्या डालें? आपको होलिका में 7 लौंग डालना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज निराशा पास नहीं आएगी। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार आपके लिए टफ है, किसी न किसी रूप में बिजनेस में रिस्क लेंगे, फंसेंगे, पैसा ब्लॉक होगा, पैसे का नुकसान होगा। 12वें का चंद्रमा, व्यय भाव का चंद्रमा और शुक्र का नक्षत्र, द्वितीयेश का नक्षत्र, द्वितीयेश का
स्वामी होकर के 12वें में चंद्रमा की स्थिति है तो खर्च की बेतहाशा वृद्धि कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आप अपने अनुसार लेकर के चल रहे हैं बिना किसी नुकसान के। सरकारी क्षेत्र किसी न किसी रूप में आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, संभालें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी अवसर पर बेहतर स्थिति के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर कंठ पर अपने तिलक हल्दी से करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा। आपको अर्पित क्या करना है? 11 दूर्वा के टुकड़े दूब घास। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज बाहरी व्यक्ति मदद कर देगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। बात करेंगे तुला राशि की। एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई, शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि होगी। पढ़ाई में आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। शिक्षा में आपको लाभ के अवसर मिल रहे हैं। व्यापार की स्थिति थोड़ा सा अब डामाडोल होगा। बिजनेस रिस्क लेंगे, अधिक लाभ की चाह में परेशान होंगे। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर अपने आप कर रहा है, आपको एफर्ट नहीं करना है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। दाम्पत्य जीवन चिंता मत करें, आप सोचेंगे और हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत होगी आज और हड्डियों की समस्या हो सकती है। तुला राशि, उपचार के लिए कच्चे दूध से आज शिवलिंग का अभिषेक करें और होलिका में तुला राशि वाले 3 हरी इलायची अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष मन की प्रसिद्धि स्वतः बढ़ रही है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, दशम में आज चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन आप मील का पत्थर साबित होंगे। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार बेहतर कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में कुछ करने की आवश्यकता और नहीं है। बिजनेस अपने आप आगे बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालें। दाम्पत्य जीवन बड़े अवसर प्रदान करेगा। एक दूसरे को संभाल कर आप आगे बढ़ेंगे। अनुकूलताओं में समय लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? दुम दुर्गायै नमः ये जपें और सरसों के तेल से शिवलिंग पे अभिषेक कर दें। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष दशम के चंद्रमा का और होलिका में आपको क्या डालना है? गेहूं और गुड़, मात्रा अपने हिसाब से। सबसे सकारात्मक पक्ष आज जिससे चाहे काम ले लें। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा में विशेष योगदान बन रहा है। पढ़ाई में खूब लाभ हो रहा है। शिक्षा की स्थिति आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है। व्यापार बेहतर प्रभाव दिखाएगा। बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ परिस्थितियों में परेशान कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर पर बहुत फोकस करना होगा। सरकारी क्षेत्र इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशान करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति उलझनों के साथ है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल बेहतर कर लेंगे आप। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, परेशान नहीं होंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई अपना साथ देगा,
धनु राशि के लिए आज होलिका में छोटा सा हल्दी का एक टुकड़ा अर्पण कर दीजिएगा। बात करेंगे मकर राशि की, तो यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति आई अष्टम भाव में। सिंह राशि अष्टम में पड़ता है। पढ़ाई के लिए तो संघर्ष है आज, यहाँ अष्टम से तो संघर्ष ही चलता है। शिक्षा में संघर्ष रहेगा। व्यापार अनुकूल है। बिजनेस में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधने के लिए आपको अनुकूल करना होगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दर्शाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में हर कदम पर आपको अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर भस्म का तिलक लगाएं। मकर राशि सबसे सकारात्मक पक्ष आज कोई दुश्मन हथियार डाल देगा, मतलब आपके आगे हार मान लेगा। होलिका में मकर राशि वाले काले तिल अर्पण करें। देखिए, सबके लिए हम बता रहे हैं क्या आज विशेष अर्पण करना है। जब आप होलिका जलवाने के लिए जब से पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि सप्तम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के लिए बिना किसी चिंता के, नुकसान के आज मन लगेगा पढ़ाई में। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ होगा। व्यापार आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस को बहुत सावधानी पूर्वक चलाने का प्रयास करें, आगे बढ़ें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है, बेहतर स्थिति है। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साध लें और सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के बेहतर परिणाम दे रहा है। पति पत्नी के बीच अनुकूल परिणाम आप प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर आज शिवलिंग पर सफ़ेद तिल अर्पण कर दें, सबसे सकारात्मक पक्ष। और होलिका में क्या डालें? कुंभ राशि वाले होलिका में 11 मखाने डाल दें। हमारे अवधि में लावा कहते हैं, मखाना सबसे सकारात्मक पक्ष। और आज कुंभ राशि वालों के लिए सबसे सकारात्मक पक्ष है, मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आई। शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ न कुछ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पढ़ाई में रुकावट आएगी। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस के लिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दर्शाता है, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकारी क्षेत्र बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति आज समर्पण के भाव को पैदा करना पड़ेगा, माने मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएगा क्योंकि छठा है, छठा सप्तम से द्वादश पड़ता है, तो वैसे ही 6 करेगा। आप एफर्ट करके जब प्रेम पैदा करेंगे तो हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो खांसी जुकाम के साथ साथ आंखों की समस्या बढ़ा सकता है। क्या उपचार करना है? आज शहद से अभिषेक कर दीजिए। और होलिका में क्या अर्पण करें? आप एक केला अर्पण कर दें, सबसे सकारात्मक पक्ष। आज का दिन कोई दुश्मन नहीं पनपेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं दिनांक 3 मार्च का सक्सेस की। 3 मार्च के सक्सेस की में एक लाल धागा सर से 3 बार उल्टा वारिए और किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर मेष, भा वृषभ, का मिथुन, चा कर्क, सा सिंह, पा कन्या, हा तुला, धा वृश्चिक, भा धनु, गा मकर, या कुंभ, ना मीन, चा। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर इसे नोट कर लें और अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है।
ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ खूब सारी शुभकामनाएं। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिए और रुद्राभिषेक करा के 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिए। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को खाना खिला दें और गौशाला में काले तिल का दान करें और पति पत्नी मिलकर एक बरगद का पौधा कहीं लगा दें। आज के अंक में इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं 6 तारीख से वृंदावन में, और होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खूब प्यार से होली खेलें, आनंद उठाएं, मिठाई खाएं। जो शुगर के पेशेंट हैं मीठा कम खाएं, कंट्रोल करें, किसी प्रकार के दुर्व्यसन का सेवन ना करें और जितना हो सके भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।